आप लोगों ने कभी ना कभी रोमन साम्राज्य का नाम जरूर सुना होगा। इतिहास में रोमन साम्राज्य को दुनिया का सबसे महान साम्राज्य बताया गया है। लेकिन जब यह साम्राज्य अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था, तब रूलिंग क्लास ने जनता में फ्री का खाना और इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन बांटना शुरू कर दिया। अब फ्री का खाना और मनोरंजन मिलते ही वहाँ की जनता यह बात भूल गई कि उनके साम्राज्य का पतन किया जा रहा है। एकदम यही हाल हमारे बिहार का है, जहाँ पर नेताओं ने फ्री का खाना और मनोरंजन की जगह पर जातीय हिंसा और नफरत बांटी है, जिसके वजह से बिहार के लोग यह बात भूल गए हैं कि जात की राजनीति के नाम पर सिर्फ बिहार का पतन किया जा रहा है। तो क्या होता है अगर किसी स्टेट के लोग और नेता मेन मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जात की राजनीति करते हैं? इस सवाल का जवाब हमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन्हें हम सब सुशासन बाबू कहते हैं, उनकी कराई गई कास्ट सर्वे की रिपोर्ट में है, जिसके मुताबिक बिहार का 34% आबादी गरीब है। जी हाँ, 34%। यह पूरे बिहार का 1/3 है। और अंदाजा लगाइए इन 34% आबादी का मंथली इनकम कितना होगा। मैं बताता हूँ, 6,000 रुपये पर मंथ, यानी एक दिन का 200 रुपये। जी हाँ, 200 रुपये। इतना आपका और मेरा एक दिन का खर्च होगा। लेकिन बिहार की एक बड़ी आबादी 200 रुपये में अपना एक दिन गुजार रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि नेताओं को तो छोड़िए, बिहार के लोग भी कास्ट सर्वे की इस रिपोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यही हाल होता है उस समाज का जहाँ के लोग अपने जात के नेता की जीत को अपने समाज के विकास से जोड़ लेते हैं। क्योंकि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसमें गरीबी नहीं है। शेड्यूल कास्ट के 42% लोग गरीब हैं। शेड्यूल ट्राइब के भी 42% लोग गरीब हैं। ओबीसी के 33% लोग गरीब हैं और अपर कास्ट के भी 25% लोग गरीब है। ओबीसी ग्रुप में बिहार का डोमिनेंट यादव कम्युनिटी सबसे गरीब बताया गया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का 1/3 यादव समुदाय गरीब है। यह सारा डेटा कोई मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, यह सरकारी आंकड़ा है जिसे खुद नीतीश बाबू ने पब्लिश करवाया था। हालांकि इस साल नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में 2019 से 2023 तक 7% पॉपुलेशन गरीबी से बाहर आई है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में 26% आबादी ऐसी है जो गरीब है। यानी बिहार में भले ही काम हुआ हो, पर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था।